श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। स्तोत्र स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो य इह कंठग तामजस्त्रम् तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थ बोध। स्तोत्र स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पाम्। हे जिनेन्द्र, मैंने भक्ति पूर्वक तुम्हारे गुणों से स्तोत्र रूपी माला की रचना की है। वह मनोज्ञ वर्ण रूपी विचित्र पुष्पों वाली है। धत्ते जनो य इह कंठग तामजस्त्रम तम मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। जो मनुष्य इस माला को कंठ में निरंतर धारण करता है वह उच्च सम्मान को प्राप्त करता है। लक्ष्मी विवश होकर स्वेच्छा से स्वयं उसके पास आती है। O Jinendra, I have composed this stotra with complete devotion. The stotra is like a garland of multicolored flowers of beautiful letters. The garland has a string of your virtues. Whoever wears this garland always, meaning one who chants the stotra always, achieves the highest honor. Lakshmi, the goddess of success and prosperity, is drawn towards such person and she willingly bestows upon him. Context of the श्लोक। यह श्लोक भक्तामर का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक की रचना के साथ ही आचार्य मानतुंग के सारे बंधन टूट गए थे, वो मुक्त हो गए थे। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग ने सारा खजाना भर दिया है। वो कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र, मैंने इस स्तोत्र में भक्ति से आपके गुणों की माला गूंथी है। वह मनोज्ञ वर्ण वाले विचित्र पुष्पों से युक्त हैं। यहाँ माला का वर्णन कर रहे हैं। माला कैसी है? माला 44 श्लोकों की है। गार्लैंड ऑफ 44 श्लोक्स। हर श्लोक उस माला का एक मनका है। मनकों को पिरोने के लिए धागा चाहिए। आचार्य मानतुंग ने वीतराग के गुणों का धागा लिया है। वीतराग से बड़ा कोई दूसरा गुण नहीं होता, न किसी के प्रति राग और न किसी के प्रति द्वेष। माला भक्ति के साथ गूंथी गई है। श्रद्धा और भक्ति में जो रस है, जो मिठास है, वह किसी और में नहीं है। श्रद्धा और भक्ति में समर्पण होता है। भक्ति कनेक्ट्स यू विथ भगवान। माला में रुचिर वर्ण वाले नाना प्रकार के फूल हैं। रुचिर वर्ण का एक अर्थ है सुंदर रंग, दूसरा अर्थ है सुंदर अक्षर। आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, इस माला में मैंने ऐसे अक्षरों का संयोजन किया है जिससे यह माला बहुत सुंदर बन गई है। एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं है। प्रत्येक अक्षर मंत्र है, प्रत्येक श्लोक मंत्र है। इन श्लोकों के साथ कोई अलग मंत्रों की साधना की जरूरत नहीं है।
ये स्वयं मंत्र हैं। श्लोक में आगे आचार्य मानतुंग कहते हैं, लोक में जो व्यक्ति इस स्तोत्र रूपी माला को निरंतर कंठ में धारण करता है, उस मानतुंग को लक्ष्मी विवश होकर वरण करती है। जो व्यक्ति अपने कंठ में निरंतर गुणों की माला धारण करता है, यानी जो निरंतर इस स्तोत्र की स्तुति करता है, वह व्यक्ति मानतुंग होता है। मानतुंग का अर्थ है वो जिसे उच्च सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे मानतुंग के पास लक्ष्मी स्वतंत्र इच्छा से आती है, वह स्वयं उसके पास आती है। इस स्तोत्र के रचयिता का नाम भी आचार्य मानतुंग है। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। आचार्य मानतुंग सबके लिए शुभ भावना और मंगल कामना करते हुए स्तोत्र को संपन्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, इस माला को हर कोई पहन सकता है, पुरुष हो या स्त्री, किसी भी वक्त धारण कर सकते हैं, दिन हो या रात, कहीं भी धारण कर सकते हैं, जंगल में, गांव में, ऑफिस में, घर में, कहीं भी। इस माला को अवश्य पहने। इस माला में वीतरागता के गुणों का धागा चल रहा है। वीतरागता चेतना की सर्वोच्च भूमिका होती है, जहां न राग है, न द्वेष है, न शोक है, न भय है, न घृणा है। इस स्तोत्र की स्तुति हमें उस वीतरागता की भूमिका पर पहुंचाने में सक्षम है। जो इस माला को निरंतर पहनता है, वह सचमुच सौभाग्यशाली बनता है। उसे ऊंचे से ऊंचा सम्मान प्राप्त होता है। इतना सम्मान मिलता है कि व्यक्ति शिखर पर चला जाता है। लक्ष्मी उसके पास स्वयं चलकर आती है। लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है। हेल्थ लक्ष्मी शारीरिक स्वास्थ्य, वेल्थ लक्ष्मी वैभव, विजडम लक्ष्मी बुद्धिमता, पोजीशन लक्ष्मी पद, फेम लक्ष्मी प्रसिद्धि, ब्लिस लक्ष्मी आनंद, नॉलेज लक्ष्मी ज्ञान, सैल्वेशन लक्ष्मी मोक्ष। इस स्तोत्र के प्रभाव से 8 प्रकार की लक्ष्मियां प्राप्त होती है। इस माला को पहनने के लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की जरूरत है। भक्ति से भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है। श्रद्धा के साथ जो भी माला को धारण करता है, अवश्य ही वह अपने जीवन में सफल होता है। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक। श्लोक का प्रभाव। इस श्लोक के प्रभाव से लक्ष्मी प्राप्त होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होता है। लेट्स रिसाइट द श्लोक अगेन। स्तोत्र स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो य इह कंठग तामजस्त्रं तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः।